Hello Crystal Light and my beautiful souls, welcome back to my channel Divine Crystal Light 11 to 11। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे। तो मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेकर, एक पिका कार्ड लेकर फिर से। तो आज का जो टॉपिक है आप लोगों का ही रिक्वेस्टेड टॉपिक है, हु विल बी मैरी इन डिटेल्स, है ना। आपकी शादी किन से होगी, ठीक है, आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे, आज हम लोग जानेंगे डिटेल्स में। आपके फ्यूचर स्पाउस की क्या डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, इनके नेम इनिशियल क्या होंगे, ओके, वो क्या करते होंगे, कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कब होगी शादी, पूरे डिटेल्स में आज हम लोग जानेंगे अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ एंड टेरो कार्ड से। ओके, सो आज मैंने दो पाइल रखी है, ग्रुप नंबर 1, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। एंड थैंक यू सो मच माय व्यूवर्स, मेरे प्यारे क्रिस्टल लाइट्स, थैंक यू सो मच। आप लोग ने मुझे इतना प्यार दिया है और इतनी प्यारी प्यारी कमेंट्स के लिए थैंक यू सो मच। और इस डिवाइन क्रिस्टल लाइट की फैमिली होने के लिए थैंक यू सो मच। तो आज का जो रीडिंग है ये जनरल रीडिंग होगी हमेशा की तरह, और ये टाइमलेस रीडिंग है। जिस दिन से आप इस रीडिंग को देखोगे उसी दिन से आपके सारी रिजल्ट होगी, ठीक है। सो और जो भी रीडिंग की टाइम स्टैम्प है मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है, वहाँ पे जाके आप लोग अपना रीडिंग देख सकते हैं। ओके, सो ग्रुप नंबर 1 में है 1, 5, 3, 7, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 21, 23, 25, 27, 29 और 31। अगर ये आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो पाइल नंबर 1 ये है आपकी रीडिंग। ओके, एंड पाइल नंबर 2 2, 6, 4, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 28 और 30। अगर ये आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो ये आपकी रीडिंग है। ओके, तो आप लोग अपने पाइल को चूज कर लीजिएगा अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, और मैं मिलती हूँ आपसे आफ्टर पाइल सिलेक्शन के बाद। लाइट जिन्होंने पाइल नंबर 1 को चूज किया था, जिनके भी यहाँ पे पाइल नंबर 1 में आपकी डेट ऑफ बर्थ है, चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग्स कौन होंगे, आपके फ्यूचर स्पाउस। ओके, कहाँ पे है या फिर आप उनसे मिल चुके हो, है ना, या फिर आप मिलने वाले हो। चलिए हम लोग इन डिटेल्स में आज देखेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट देखते हैं टैरो कार्ड से। वाओ, लवली कार्ड्स। ओके, नो इशू, नो इशू। ओके, आई होप कि आप लोगों को टैरो कार्ड्स अब अच्छे से दिखाई दे रहे होंगे। वाओ, कॉर्नुकोपिया ओरेकल कार्ड से एक्शन, नंबर एंड इंडिकेशन। ओके, ग्रुप नंबर 1। तो सबसे पहले आप लोग का जो भी ज़ोडिएक साइन है मैं बताना चाहती हूँ। आप लोग हो सकते हैं लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, ओके, और एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। ओके, सो ये हो सकता है आप लोग का डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, या फिर आपके बर्थ चार्ट में हो सकते हैं, या फिर आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे, आपके जो फ्यूचर पार्टनर होंगे उनके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। ओके, ये मेल फीमेल दोनों ही देख सकते हैं इस रीडिंग को, ठीक है, और कोई भी जेंडर्स के लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ओके, सो ग्रुप नंबर 1 आप लोग का जो एनर्जी है फिलहाल, ठीक है, सो मुझे ऐसा लगता है कि दिस टाइम ना आप लोग यहाँ पे ये एनर्जी है कि फर्स्ट मैं अगर बताऊँ तो द थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स ना, तो आप लोग बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हो फिलहाल। ऐसे एक रिलेशनशिप में हो आप लोग कि यहाँ पे आप लोगों को कोई कमिटमेंट नहीं मिल रही है, ठीक है। आप जिस पार्टनर से फिलहाल डील कर रहे हो, इस पार्टनर से आपको कोई कमिटमेंट नहीं मिल रही है, वो आपको उल्टा हर्ट कर रहे हैं, ठीक है, और कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं आप, ओके, कि इस रिलेशन में आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं,
ठीक है, या आप लोग के बीच कोई बातचीत नहीं हो रही है, एक सेपरेशन में हो। और मुझे यहाँ पे किसी किसी का ये भी वाइफ है कि आप लोग हो सकते हैं कि डिवोर्सी पर्सन हो, ठीक है, बच्चे भी होंगे आप लोगों का, हो सकते हैं। ओके, ये सबके साथ रिजोनेट नहीं होगी, पाइल नंबर 1, ठीक है। अब ये किसी किसी के लिए है, ठीक है, क्योंकि जनरल रीडिंग है, बहुत सारे व्यूवर्स देख रही, ये किसी किसी की एनर्जी हो सकते हैं कि आप लोग अभी सेपरेशन पीरियड में हैं, ठीक है। अगर आप लोग डिवोर्सी है तो ऐसा लग रहा है कि आप लोग के बच्चे होंगे, ठीक है, और आप लोग का डिवोर्स हो गया है, और ऐसा हो सकता है कोई डिवोर्स के लिए वेट कर रहे होंगे, ठीक है, ये भी हो सकता है। और अगर आप लोग कोई मैरिड पर्सन नहीं है, ठीक है, तो आप लोगों का ये एनर्जी है कि आप लोग बहुत लंबे एक सेपरेशन में हो, या फिर आप लोग का सेपरेट मतलब जो पीरियड है अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा पेनफुल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पेनफुल जर्नी में है आप लोग। लेकिन आप लोग इस रिलेशनशिप में क्लैरिटी चाहते हैं, कम्युनिकेशन चाहते हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जिस पर्सन से फ़िलहाल डील कर रहे हो, ठीक है, इस पर्सन से 80% चांसेस नहीं है शादी होने के लिए, और 20% है। अगर कोई ऐसा हो सकता है कि किसी से आपको डिवोर्स लेके किसी और से शादी करनी है, तो मे बी ये रिलेशन आपका सक्सेस हो सकता है, ठीक है। अगर कोई मैरिड नहीं है, अगर आप लोग देख रहे हो, ठीक है, तो 80% चांस है कि आप इस पर्सन से आपकी शादी नहीं होगी, कोई एक नया पर्सन आएंगे आपके लाइफ में, ठीक है, और वो पर्सन आपको कमिटमेंट देगा। लेकिन आपका जो भी रिलेशनशिप होंगे इन फ्यूचर, ये आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होंगे, ठीक है। आप लोग ऑनलाइन मिल सकते हो आपके फ्यूचर स्पाउस से, ठीक है, आप अपने फ्यूचर स्पाउस से ऑनलाइन मिल सकते हो, या फिर वो पर्सन आपके यहाँ आपके स्टेट में, आपके सिटी में ये ट्रेवल करके आ सकते हैं, या फिर आप ट्रेवल करके जा सकते हो, ठीक है। या फिर आप एक दूसरे को जानते होंगे लेकिन पहचानते नहीं है कि यही आपके फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं इन फ्यूचर, ठीक है। या फिर आप लोग लाइकिंग ईच अदर, यू नो, आप लोग एक दूसरे को लाइक करते हो फिलहाल, ठीक है। मैं भी सोच रही हूँ कि डेट के बारे में, ठीक है, लेकिन आपका जो सिचुएशन है किसी किसी के लिए इट्स वेरी पेनफुल, तो आपको मूव ऑन करने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसके लिए आपको नेचर के साथ आपको कनेक्ट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप अभी इन डिसीजन में है, आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो आपको फ़िलहाल क्या करना है, बिकॉज मुझे लगता है कि 2 पर्सन ऑलरेडी डियर, सो तो आपको किस पर्सन को चूज़ करना है, किस रास्ते में आपको जाना है, ये डिसीजन भी हो सकते हैं फिलहाल इन डिसीजन पीरियड, यही आपका कारण भी हो सकते हैं, ठीक है। कि देखिए, अगर मैं सिचुएशन को, अगर मेरी फीलिंग्स है, मैं जो कार्ड में मुझे जो दिख रहा है, अगर मैं कहूँ तो आप जिस पेन से गुजर रहे हो ना, इस रिश्ते को आपको मूव ऑन करना है, इस रिश्ते से आपको मूव ऑन करना है, ठीक है। आपको आगे बढ़ना है, क्लैरिटी लाना है रिश्ते में, ठीक है। मुझे अगर एक रिश्ता आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है, दर्द दे रही है, ठीक है, अगर आपको ही नीचा कर रहा है ये रिश्ता, आपको ही इस रिश्ते में पेनफुल आप अभी हो, इस रिश्ते में ज़्यादा आपको पेन मिल रहा है, यू नो, सारी तकलीफ आप अकेले खुद झेल रहे हो, तो इस रिश्ते से आपको बाहर आना है, ठीक है। ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में आपको नहीं रहना है, ठीक है। और अगर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, ठीक है, तो आपको इस रिश्ते से बाहर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपके हेल्थ के लिए भी और स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए भी, ठीक है। और आपको कहीं ना कहीं इस रिश्ते में आपको मैनिपुलेट किया जाता है, आप खुद को धोखा दे रहे हो। यूनिवर्स कहता है कि नंबर 11 कॉर्नुकोपिया आपके लिए ब्लेसिंग्स यूनिवर्स से है, ऑलरेडी आपका वेट कर रहा है, वो अबंडेंस, वो खुशियाँ, वो फ्रूट्स आपके लिए वेट कर रहे हैं। बस आपको इस जो आपका जो सिचुएशन से इससे आपको बाहर आना है, ठीक है। आप में वो सब कुछ है, ठीक है, आप में वो सारी क्वालिटीज़ है, लेकिन जो देखते हैं, जिनमें जो क्वालिटी होते हैं अच्छे क्वालिटी, वही अच्छे क्वालिटी के लोगों को पहचान पाते हैं, राइट। तो जो आपके लिए डिजर्व नहीं करता है उसको आपको छोड़ देना है, जो आपके लिए डिजर्व करता है वही आपको मिलेगा, यू नो। सो यूनिवर्स से आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ब्लेसिंग्स ऑलरेडी है, आपके लिए वेट करे, खुशियाँ, एक न्यू लाइफ, एक न्यू बिगिनिंग। तो आपको इस रिश्ते को छोड़ के आपको एक न्यू बिगिनिंग की तरफ आपको आगे बढ़ना है,
आपको एक्शन लेना है, पाइल नंबर 1, ठीक है। आपको एक्शन लेना है, अपने सेल्फ लव के ऊपर आपको फ़िलहाल फोकस करना है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और आपको अपने दिल की सुनना है, ठीक है। अपने दिल की सुनना है, आपके दिल जो कहता है, ठीक है। आपको मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन आप जब करोगे ना तो यूनिवर्स आपको गाइडेंस कर जाते हैं, कहीं ना कहीं आपको गाइडेंस देते रहेंगे, साइन देते रहेंगे कि आपको इस रास्ते में जाना है, आपको ये करना है। आपके माइंड में, आपकी इंट्यूशन में ऑलरेडी आ जाएगा कि आपको क्या करना है, ठीक है। आप जब प्रे करोगे, हमेशा आपको प्रे करना है, ठीक है। प्रे में आप हमेशा प्रे में लगे रहिए और आपको मेडिटेशन कीजिए आप, ठीक है। तो आपका इंट्यूशन और ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। और आप सही डिसीजन, सही डायरेक्शन को चुन पाओगे आप, ओके। तो आपका जो फ्यूचर स्पाउस है ये कैसा होंगे इन फ्यूचर, ठीक है। आपका जो फ्यूचर स्पाउस है ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनल पर्सन होंगे, लाइक जैसे कि क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स। देखिए ये दोनों ही एक फायर किंग ऑफ वॉन्ड्स फायर एनर्जी में है एंड क्वीन ऑफ कप्स वाटर एनर्जी में। लाइक आप दोनों का जो कम्बिनेशन होगा ना बहुत ही ज़्यादा सुंदर एंड ब्यूटीफुल का है, ठीक है। तो आप एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा समझोगे, इमोशनली आप एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले हो। आपका जो फ्यूचर स्पाउस होगा वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होगा, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होगा आपको लेकर। और ऐसे भी हो सकता है ये एज में थोड़ा गैप आए, ठीक है। आपकी जो फ्यूचर स्पाउस हो सकता है आपसे एज में थोड़ा बड़े हो, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा वर्ल्डी पर्सन हो, ठीक है। कोई एंटरप्रेन्योर हो एंड कोई ऐसा भी ये पर्सन ऐसा भी इनका कोई नेवी में हो सकता है, ठीक है। कोई प्रोफेसर हो सकता है, कंप्यूटर रिलेटेड कुछ काम करता होगा, ठीक है। सो या फिर आप कंप्यूटर टीचर हो सकते हैं, ठीक है। सो बहुत जिम विंग करते होंगे, बहुत हेल्दी वेल्दी पर्सन होंगे, बहुत अबांडेंस पर्सन होंगे जो आपका फ्यूचर स्पाउस से बहुत ज़्यादा अबांडेंस। यहाँ पे देखिए कॉर्नोकोपिया कार्ड से बोल रहे बहुत ज़्यादा अबांडेंस पर्सन। ये पर्सन आपके लाइफ में जब आएंगे ना आपकी लाइफ टोटली चेंज होने वाले हैं, ठीक है। रियल लव क्या होता है, कमिटेड पर्सन होंगे ये, ठीक है। कमिटमेंट देंगे आपको, ऑब्वियसली आपको गर्लफ्रेंड नहीं बनाएंगे या फिर बॉयफ्रेंड नहीं बनाएंगे, ये आपको डायरेक्टली आपको ना शादी के लिए कमिटमेंट करेंगे, ठीक है। ये पर्सन आपको कमिटमेंट देगा और आपके जो रिश्ता है ना कि लोग दुनिया में देखकर जलेंगे ना, जेलस फील करेंगे कि उसको इस बंदे को इतना प्यार है, मतलब इतना अच्छा रिश्ता कैसे मिल गया, लोग जलेंगे इस रिश्ते को लेकर, गपशप करेंगे। लेकिन आपको किसी की बात नहीं सुनना है, क्या राइट है आपके लिए क्या रॉन्ग है, यू नो ऑलरेडी, यू नो योर पास्ट, एम आई राइट, यू नो योर पास्ट। आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है, यू नो ऑलरेडी आपको क्या करना है, ठीक है। आपको किसकी सुनना है, ऑब्वियसली आप अपने माइंड क्या नहीं, आप अपने दिल का सुनिए, ठीक है। लोगों का मत सुनिए, ठीक है। लोगों का मत सुनिए, वो तो कहेंगे है ना, तो आपको नहीं सुनना है, ठीक है। अपने माइंड अपने दिल का सुनना है, ठीक है। क्वीन ऑफ कप से ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है कि आप लोग बहुत हाईली इमोशनल पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। छोटी छोटी बातों में आप लोग को रोना आ जाता होगा ठीक है। अगर आपके सामने कोई रो दे तो आप भी रो दे, ऐसा हो सकता है। या फिर आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है कि ये स्ट्रॉन्ग तो है लेकिन इमोशनल भी है, क्योंकि इमोशनल होना भी बहुत ज़रूरी है, तभी आपको वो समझेंगे, राइट तो आपका जो पर्सन होंगे वेल्दी तो है ही, वेल्दी हेल्दी तो है ही एंड हाँ। तो ये पर्सन अगर कहीं भी रहे, चाहे वो किसी काम से बाहर चले जाए, चाहे वो अपने ऑफिस के काम से, वह अपने काम से कितना भी बिजी रहे ना, वो आप ना उनके दिमाग में ना ये 24 आवर्स रहने वाले हो। ये बंदा का जो नज़र है या फिर बंदी का नज़र है वो हमेशा आपके ऊपर ही रहेंगे, चाहे वो कहीं भी हो, चाहे वो कितना भी बिजी हो, वो आपके बारे में सोचते रहेंगे। उनके नज़र हमेशा आप पे रहेंगे, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होंगे, ठीक है। मैं नहीं बोलूँगी ये पर्सन आपको लेके ओवर टू मच पॉजिटिव होंगे, ये नहीं, केयरिंग पर्सन है ये, ठीक है। केयरिंग पर्सन होंगे और आपका जितना भी आपको पास्ट में जितना भी आपको हर्ट मिले होंगे, दुख मिले होंगे, ये पर्सन आपको हील करने वाला है, ठीक है। और बहुत इंट्यूटिव पर्सन होंगे
और यूनिवर्स को मानते होंगे, या आप लोग भी यूनिवर्स को बहुत मानते होंगे, या फिर क्या ये बंदा ये भी हो सकता है कि आपके मैनिफेस्टेशन का एक ये हो कि आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो और इसी पर्सन को आप मिले, ठीक है। तो यूनिवर्स ऑलरेडी आपको बहुत ज़्यादा मदद कर रहे हैं और मदद करेंगे अगर आप अपने सेल्फ ग्रोथ एंड सेल्फ लव में अगर आप फोकस करते हैं फ़िलहाल तो, और ये आपको करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है फॉर द न्यू बिगिनिंग। ओके, सो ग्रुप नंबर 1, सो अपने इंट्यूशन का सुनिए, ठीक है। आप लोग बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन हो और आपके जो पर्सन होने वाले ये भी बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन होंगे, ठीक है। और आप लोग का जो विजन है, मतलब आप लोग बहुत अच्छे विजन कर सकते हो, तो आप लोगों को कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना है। ग्रुप नंबर 1, आप लोगों को हमेशा पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिव ही सोचना है, ठीक है। मैं बता दी तो आपका फिजिकल मतलब आपके फ्यूचर स्पाउस की फिजिकल अपीयरेंस कैसे हो सकते हैं। ये इंसान हाइट में लंबा होगा, ठीक है, और उनको रेड कलर बहुत ज़्यादा पसंद होंगे, बहुत ज़्यादा पैशनेबल इंसान होंगे, ठीक है। रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू, वाइट इनका ये फेवरेट कलर हो सकता है या फिर आपके, ठीक है। और जी हाँ, और मैंने आपको तो बता दिया है कि ये क्या करते होंगे, है ना। कोई नेवी में हो सकते हैं, आर्मी पर्सन हो सकते हैं, डिफेंस में हो सकते हैं, ठीक है। कोई कंप्यूटर रिलेटेड काम करते होंगे, कोई मोटिवेशनल स्पीकर भी हो सकते हैं, लोगों को बहुत हील करते होंगे, गाइड करते होंगे, यू नो। सो एक हीलर हो सकते हैं, मतलब गाइड करते होंगे लोगों को। सो डॉक्टर भी हो सकते हैं, ओके। सो कोई एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं, और अगर कोई जॉब करता है, कोई अच्छा हाई पोजीशन में हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होगा इस पर्सन का, कोई कम्युनिकेशन फील्ड में ये काम करते होंगे ये बंदा, ठीक है। लेकिन डेफिनेटली ये पर्सन आप से लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में होंगे, आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप से स्टार्ट करोगे। ये पर्सन आपको ऑनलाइन मिल सकते हैं, ठीक है। ये पर्सन आपको ऑनलाइन मिल सकते हैं या फिर कोई ट्रैवलिंग में आप लोग मिल सकते हो, ठीक है। आप जब कहीं ट्रैवल करके आप जाओगे तो इस इंसान से आपका मुलाकात हो सकता है, या फिर ये इंसान ट्रैवल करके आपके पास आ सकता है, ठीक है। ये भी हो सकता है। और आप लोगों का में भी हो सकता है नंबर 11 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, नंबर 17 इंपॉर्टेंट है, 25, 40 और 8, ठीक है। आप लोग का एज हो सकता है 25 या फिर पर्सन का हो सकता है 40, ये भी हो सकता है, ठीक है। या फिर आप लोग का लाइफ पार्ट हो सकता है 7, 8 7, 8, 11, 4 ये हो सकता है। नंबर 3 इम्पॉर्टेंट हो सकता है आप लोग के लिए, ठीक है। सो नंबर 6 इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, तो इस दिस मंथ में आप लोग हो सकते हैं उनसे मिले, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 1 आइए देखते हैं आपकी पर्सन की क्या इनिशियल हो सकते हैं, ओके। सो आपके पर्सनल की इनिशियल क्या हो सकते हैं देखते हैं। ओके, सो आपकी जो पर्सनल की इनिशियल हो सकता है ए, ठीक है, एस, जी, के, एल, आर, एक्स, वाई, जैसे कि एस, ए, जी, एक्स, ठीक है, एल, के, आर, वाई, ये आपकी पर्सनल के इनिशियल नेम इनिशियल हो सकता है, ठीक है। या फिर ये आपके पर्सनल के फर्स्ट और लास्ट नेम इनिशियल भी हो सकते हैं, मिडिल नेम भी हो सकते हैं। आप लोग देख लीजिएगा जो आपके सर्च रेजोनेट होता है, ओके। सो देखते हैं और क्या आते हैं, कुछ चार्म्स देख लेते हैं, ठीक है। कुछ चार्म्स देखते हैं, कुछ चार्म्स और क्लियरिटी ले लेते हैं क्या आते हैं, ओके। वाओ, यस, तो मैंने बोला था ये हाइट में लंबा हो सकता है, ठीक है। आपके पर्सन गोरे होंगे, किसी किसी के लिए थोड़ा मतलब ब्राउन कलर का हो सकता है ना, थोड़ा ब्राउन इस मतलब इतना ब्लैक भी नहीं, वाइट भी नहीं, यू नो, मिडिल। सो ये हाउ टू एक्सप्लेन, मुझे एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ मैं फिलहाल, तो आप समझ गए होंगे। यस, मैंने बोला था कोई इंसान ये नेवी में हो सकते हैं, पुलिस में हो सकते हैं, नो, डिफेंस में हो सकते हैं, और ये डेफिनेटली ये पर्सन आपको अब्रॉड घुमाने के लिए लेके जाएंगे, नो। सो वाओ,
सो कैमरा, वाओ, तो कम्युनिकेशन फील्ड में हो सकते हैं कुछ, तो मीडिया वगैरह में हो सकता है, यू नो, कैमरा, तो उनको फोटोग्राफी का बड़ा शौक हो सकता है, यू नो, सो वीडियोग्राफी ऐसा करते होंगे, यू नो, सो ऑनलाइन मिल सकते हैं आप लोग। वाओ, लव, वो तो आप लोग लव कपल होंगे, वो आपसे बहुत ज़्यादा लव करेंगे, आप भी उनसे बहुत ज़्यादा लव करोगे, ठीक है। पीच, यस, आपको अभी फ़िलहाल मेडिटेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मेडिटेशन करना है, पीच लाना है अपने माइंड में, ओके। और ये हो सकता है बंदा बहुत ज़्यादा पीच लवर हो, उनको शांति सुकून से रहना पसंद हो, ठीक है। वाओ, डेफिनेटली आपको बाहर घुमाने को लेके जाएंगे, ना अब्रॉड घुमाएंगे आप लोग डेफिनेटली। यहाँ पे देखिए दो फ्लाइट है, ओ माय गॉड, डेफिनेटली ये इंसान आपके वहाँ पे ना ट्रैवल करके आएंगे, डेफिनेटली आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ कंट्री से हो सकता है ये पर्सन, ठीक है। आप लोग आफ्टर मैरिज बहुत ज़्यादा घूमेंगे, ट्रैवलिंग करेंगे आप लोग, ठीक है, आउट ऑफ कंट्री जाएंगे, बहुत जगह वर्ल्ड टूर करेंगे। वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी एंड मच्छर, हो सकता है इंसान का मूछ हो, लंबे लंबे मूछ हो, यू नो, ये, लेकिन यहाँ पे तो मुझे मूछ दिखाई नहीं दे रहे। हाँ, यहाँ पे थोड़े मोड़े मूछ है। यस, इंसान का लंबे बाल भी हो सकते हैं, ठीक है, थोड़े लंबे बाल रखते होंगे, इतना शॉर्ट भी नहीं, लंबे बाल रखते होंगे, घुंघराले बाल हो सकते हैं किसी किसी के लिए, ठीक है, किसी के लिए शॉर्ट हेयर हो सकता है, ब्राउन हेयर हो सकता है, ब्लैक, यू नो, और जी ग्रे कलर भी हो सकता है किसी बाल, वो हो सकता है इंसान बहुत ज़्यादा हेयर ड्राई करे अपना, ठीक है, थोड़ा रेडिश हेयर भी दिखाई दे रहा है, तो ये हो सकता है। और ये पर्सन, मैंने बोला था कि बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन है, बहुत पैशनेट पर्सन है, एकदम डार्क पर्सन है ये, ठीक है, किसी से डरते बरते नहीं है, डेफिनेटली ये डिफेंस से है, देन बहुत ज़्यादा हिम्मत वाला इंसान है ये, ठीक है। सो डोंट वरी, बहुत प्रोटेक्टिव है आपको लेकर, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। हस्बैंड बॉयफ्रेंड के साथ आपको हस्बैंड बॉयफ्रेंड कम सिक्योरिटी गार्ड, okay, bodyguard, so don't worry, okay, so be happy। ग्रुप नंबर 1 बहुत प्यारी रीडिंग है, डोंट वरी, ठीक है, आपका जो भी होगा अच्छा ही होगा, ठीक है, और जो भी सिचुएशन फिलहाल चल रहा है आपको बात से मूव ऑन करना है, बिकॉज आपको वेलकमिंग करना है न्यू जर्नी के लिए, ओके, जो आपको अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ करना है, ओके। सो ग्रुप नंबर 1, अगर आपको अच्छा लगा इस रीडिंग को तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, ओके। तो मैं मिलती हूँ आपसे ग्रुप नंबर 2 में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय। क्रिस्टलाइट जिन्होंने पाइल नंबर 2 को चूज़ किया था, आइए देखते हैं आपकी रीडिंग, कौन होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, कैसे दिखते होंगे, क्या करते होंगे, कैसे मिलोगे आप लोग, है ना। ओके, सो चलो कार्ड से देखते हैं। वाओ, द हर्मिट, वेरी केयरिंग, वाओ, पाइल नंबर 2, ब्यूटीफुल कार्ड्स यू हैव, ओके, द स्टार, 2 of cups, okay, wow, pile number 2, angel of love, caring connection, oh my gosh, okay, thinking moment and thinking man, oh my god, and yin yang। नमस्ते पाल नंबर 2, क्या बोलूँ आप लोग के एनर्जी, इट्स वेरी सुपर स्ट्रॉन्ग, यू नो। सबसे पहले बता देती हूँ, पाइल नंबर 2 आप लोग का जो भी ज़ोडिएक साइन है आपके हो सकते हैं या फिर आपके पार्टनर के हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनाई एंड वर्गो। ये आपके हो सकते हैं डेट ऑफ बर्थ, या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस की हो सकते हैं, ठीक है, या फिर ये आपकी डेट ऑफ बर्थ में हो सकते हैं, या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस की डेट ऑफ बर्थ में हो सकते हैं, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे मैं आप लोगों को पाइल नंबर 2 कंग्रेचुलेशन बोलना चाहती हूँ, यू आर वेरी लकी। मुझे यहाँ पे कोई आप लोगों की जो भी फ़िलहाल रिलेशनशिप में मुझे कुछ भी यहाँ पे ख़राब नहीं दिख रहा है, ठीक है। ये एक जनरल रीडिंग है, ठीक है, जो भी आपके साथ रिजोनेट होता है वो रख लीजिएगा प्लीज़। सो ग्रुप नंबर 1, आप लोग ना, सबसे पहले बता देती हूँ कि आप लोग हो सकते हैं अपने सोलमेट के साथ डील कर रहे हो या फिर अपने ट्विन फ्लेम के साथ। यहाँ पे एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप लोग ना एक एनर्जेटिक
लेवल में आप लोग कनेक्टेड हो ईच अदर, है ना। आप लोग का जो बॉन्डिंग है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड बहुत ज़्यादा केयरिंग है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा नर्चरिंग है। और आप लोग हो सकते हैं फ़िलहाल डील कर रहे हो अपने ट्विन फ्लेम, अपनी फ्यूचर स्पाउस, जो आपकी ट्विन फ्लेम हो सकते हैं या फिर आपकी सोलमेट हो सकते हैं, ठीक है। जो आप लोग कोई हाई लेवल सोलमेट हो सकते हो, ठीक है। आपकी कोई काउंटर पार्ट हो सकता है, आपके अदर हाफ हो सकते हैं, वही पर्सन जिसके साथ आप डील कर रहे हैं यही आपकी फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं फॉर 80% श्योर, ओके। एंड 20% जो सिंगल है, वो जो आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे, तो ये जो आपका फ्यूचर स्पाउस होंगे आपका सोलमेट हो सकते हैं या फिर आपकी ट्विन फ्लेम, ठीक है। उनसे आपकी शादी हो सकती है फ्यूचर में और बहुत जल्द आप लोग एक दूसरे से मिलोगे, क्योंकि द नाइट ऑफ सोर्ड्स का एनर्जी स्पीड होता है। ये आप दोनों बहुत जल्द मिलोगे, ये पर्सन आपके लाइफ में बहुत जल्द आ रहे हैं, ठीक है। ऑलरेडी ही इज और शी इज रनिंग टू वे, तो आपकी तरफ, है ना। सो ये जो पर्सन होंगे ना, ये एक ओल्ड सोल, आप लोग ओल्ड सोल, अगर ट्विन फ्लेम है तो डेफिनेटली ओल्ड सोल है, सोलमेट है तो डेफिनेटली आप लोग ओल्ड सोल है, क्योंकि ट्विन फ्लेम सोलमेट पहले से ना आप लोग का जो रिश्ता होता है जन्म जन्म के होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाएगा, मैं इस टॉपिक में बाद में बात करूँगी, ठीक है। तो पहले देखते हैं आप लोग की फ्यूचर स्पाउस, ओके। सो जब फ्यूचर स्पाउस है तो आप दोनों में बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होंगी इन फ्यूचर, ठीक है। जो सिंगल हैं उनके बारे में बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी, आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा केयर करोगे, मतलब बिन बोले ना आप एक दूसरे को भावनाओं को समझ लोगे, ठीक है। बिन बोले आप एक दूसरे को समझोगे बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ चैनलिंग हो रहा है, माइंड रीडर, यस, आपका पर्सन या फिर आप लोग ना माइंड रीडिंग करने में माहिर हो, आप हो सकते हैं आपके पर्सन, ठीक है। आप लोगों को देख के पहचान लेते हो कि इस इंसान के अंदर क्या चल रहा है, ठीक है। बट ये जो कनेक्शन है ना आप दोनों में होंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग कनेक्ट होंगे, ठीक है। आप एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जुड़े रहेंगे हमेशा, कि कभी अलग ना हो, ठीक है। और आप लोग अलग होने के लिए इस धरती में नहीं मिले हो, आप लोग इस धरती पे एक होने के लिए मिले हो। मुझे ये एनर्जी बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है, ठीक है। आप लोग हो सकते हैं बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन, एक हीलर भी हो सकते हैं आप लोग, ठीक है। द स्टार कार्ड ये हीलिंग का कार्ड है। और जो आपका पर्सन है ये बहुत ही ज़्यादा सोशल बटरफ्लाई हो सकते हैं, ठीक है। उनका जो एक लेवल है ना वो हाईली हो सकते हैं, ये इंसान कोई स्टार भी हो सकते हैं, ठीक है। कोई फिल्म इंडस्ट्री से हो सकते हैं, ठीक है। कोई म्यूजिक इंडस्ट्री से हो सकते हैं, ठीक है। कोई अभिनेता हो सकते हैं, ठीक है। मतलब क्रिएटिव फील्ड से ये इंसान बिलोंग करते होंगे और बहुत ज़्यादा फेमस पर्सन होंगे ये, ठीक है। वो अपने ही फील्ड में बहुत ज़्यादा फेमस हो सकते हैं पर्सन, बहुत ज़्यादा पैशनेट इंसान है ये, ठीक है। लोग उनको बहुत ज़्यादा फॉलो करते होंगे या फिर आप हो सकते हैं इस एनर्जी में, ठीक है। सो ये जो पर्सन है ना उनकी जो बातें हैं ना लोग बहुत सुनते होंगे, क्योंकि ये बहुत ऐसा इंसान है जो लोगों को मतलब उनका जो प्रेजेंस से बहुत पसंद आते होंगे, ठीक है। वो जहाँ भी जाते होंगे खुशियाँ लेके जाते होंगे, वो जहाँ भी रहते होंगे बस खुशियाँ बिखर देते होंगे, द एंजल ऑफ लव, यू नो। सो आप लोगों को ना अभी ना रोड्स क्वार्ट्ज के साथ बहुत ज़्यादा काम करना है कि रोड्स क्वार्ट्ज का पेंडेंट आप लोग पहन सकते हैं, रोड्स क्वार्ट्ज का क्रिस्टल पहन सकते हैं, यू नो। सो आप लोग घर पे भी रख सकते हो ना रोड्स क्वार्ट्ज, वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लकी क्रिस्टल है, पायल नंबर 2, ठीक है। सो ये नियांग ना का ये एनर्जी से हो सके आप दोनों ना एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट हो, ठीक है। एक बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकता है तो एक बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो सकता है, लेकिन फिर भी आप दोनों एक हो, फिर भी आप दोनों एक दूसरे को समझते हो, ठीक है। द थिंकिंग विमेन द थिंकिंग मैन, ठीक है। तो आप लोगों का जो थॉट प्रोसेस है ना बहुत ज़्यादा जो आप लोगों का जो थॉट होते हैं ना बहुत ज़्यादा क्लियर होते हैं, क्रिस्टल क्लियर। यहाँ पे देखा वो द थिंकिंग मैन यहाँ पे क्रिस्टल लेके रखा है, तो हो सकता है उनको क्रिस्टल बहुत पसंद हो या फिर आपको पसंद हो, ठीक है। सो एक क्लियर क्वार्ट्स है, ठीक है। सो उनका जो फोकस जो विजन है ना वो जहाँ पे भी काम करते होंगे ना आपके पर्सन, तो उनका फोकस ना एक ही काम में बहुत ज़्यादा रहते होंगे। उनका जो फोकसिंग पावर है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा फोकस करते होंगे अपने काम में, करियर में, ठीक है। क्या चाहिए उनको पता है, उनका विजन, ठीक है। तो वो स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। और
मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब वो सोचते हैं, द थिंकिंग मैन अगर वो सोचते हैं ना, तो ये हमेशा करेक्ट, जो राइट होते हैं जो सही होते हैं, जो उनका थॉट है ना, ये बहुत अच्छा होगा, ठीक है। बहुत बहुत राइट डिसीजन लेते होंगे लाइफ में, बहुत अगर किसी को एडवाइस भी देना है ना, तो क्रिस्टल क्लियर दे देते हैं वो, ठीक है। और अब उनका विजन भी क्रिस्टल क्लियर होते हैं, ठीक है। और उनको क्रिस्टल क्लियर रहना ही पसंद है लाइफ में, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन, कोई ये सब उनको नौटंकी, ये सब उनको पसंद नहीं है, ठीक है। तो आप भी वैसे ही है, ठीक है। आपका भी जो विजडम पावर बहुत होंगे, और आपका जो थिंकिंग सेम, आप दोनों का जो नेचर है ना काफ़ी सेम ही होंगे, ठीक है। आप लोगों का जो नेचर होंगे काफ़ी सेम ही होंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप दोनों ऑपोजिट हो, ठीक है। और कहीं ना कहीं एक हो, बिकॉज ट्विन फ्लेम जर्नी एंड सोलमेट जर्नी में यही होता है ठीक है। आप एक दूसरे को हील करोगे जब ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे ना, आप एक दूसरे को हील करोगे। अपनी पास्ट कर्मा, पास्ट जो भी पेन हो, पास्ट जो भी है ना आप लोगों का कर्मा बैगेजेस हो, ब्लॉकेजेस हो, वो आप एक दूसरे को आप दोनों हील करोगे। एक दूसरे के लिए आप दोनों टीचर बनोगे अपने लाइफ का, ठीक है। वो आपके लाइफ के टीचर और आप उनके लाइफ के टीचर, ठीक है। ये पर्सन आपको लाइफ में बहुत कुछ सिखाएगा। रियल लव, ट्रू लव, अनकंडीशनल लव, ये इंसान जब आएंगे ना आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ की डायरेक्शन चेंज हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। सो ये आपके लाइफ के टीचर हैं और आप उनके लाइफ के टीचर हैं। वो आपसे बहुत कुछ सीखेंगे और आप उनसे, और आप दोनों का एक अपोजिट अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, बिकॉज द इन यंग एनर्जी है ना, आप दोनों अलग हो, मतलब एकदम अपोजिट हो सकते वो इंसान देखने में भी अलग हो आपसे, या फिर आप आप लोग का रिलीजन अलग हो सकता है, ठीक है। कल्चर अलग हो सकता है, लेकिन आप लोग का जो सोल है ना, जो सोल वाइब्रेशन है वो सेम है, ओके। सो ये पर्सन हो सकता है कोई ज्वेलर्स वगैरह में कुछ ऐसा उनका खुद का बिजनेस हो, ठीक है। कोई हीरे क्रिस्टल ऐसा कुछ उनका बिजनेस हो, कोई हीलर हो सकते हैं पर्सन, डॉक्टर हो सकते हैं, एक गुड मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, ठीक है। और उनका कोई अपना फार्म हो सकता है, कोई प्रोफेसर हो सकते हैं, या फिर कोई टीचर, प्रोफेसर, ये हो सकता है ये पर्सन। सो डिफेंस में भी हो सकते हैं। कोई मैंने बताया था कि कोई अच्छा क्रिएटिविटी इंसान है ना, तो फ्रीलांसर हो सकता है। सो एक अच्छा कोई इंडस्ट्री लाइक ना ऐसा कुछ अभिनय इंडस्ट्री से काम करते हैं, तो अभिनय इंडस्ट्री सो फिल्म इंडस्ट्री से हो सकते हैं ये पर्सन। कोई म्यूजिशियन हो सकते हैं, डांसर हो सकता है, ठीक है, सिंगर हो सकता है, ठीक है, कोई फेमस पर्सन हो सकते हैं पर्सन। आप दोनों का जो ना कनेक्शन इज वेरी द केयरिंग कनेक्शन, सो और एक दूसरे को आप दोनों बहुत ज़्यादा केयर करोगे, ठीक है। और मुझे यह लगता है कि ये इस पर्सन को हो सकता है कोई अपने वर्क प्लेस में मिले, ठीक है, एक साथ काम करते हो आप दोनों, ठीक है। पहले फ्रेंडशिप, उसके बाद आप दोनों में लव हो सकते हैं। आप दोनों कोई ट्रैवल कपल हो सकते हैं, आप लोगों को ट्रैवलिंग, ये पर्सन को ट्रैवलिंग करना बहुत शौक हो सकता है, उनका हॉबी हो सकता है ट्रैवल करना, या फिर आपका, ठीक है। दोनों का भी आप दोनों का सेम हॉबी हो सकता है, ठीक है, कि इंटरेस्ट सेम हो सकता है आप लोग का, ठीक है। तो आपको भी ट्रैवल करना पसंद है, उनको भी पसंद है, तो इन फ्यूचर शादी के बाद आप दोनों ट्रैवल करोगे, ठीक है, ये भी हो सकता है। और इमोशनली भी इंसान आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, ठीक है। ये इंसान बहुत ऐसा नेचर का होगा ना कि ये ज़्यादा किसी से बात नहीं करते होंगे, ठीक है। थोड़ा इंट्रोवर्टर हो सकता है आपके पार्टनर, ठीक है, थोड़ा इंट्रोवर्ट होंगे, तो ये ज़्यादा बातचीत नहीं करते होंगे, ठीक है। जब उनका काम होगा, जब उनको कहीं बोलना होगा, तब वो बोलते होंगे, ठीक है। और जो बात बोलते हैं जब लोगों से करते हैं, सो ये
काम की बात करते हैं, ठीक है, ज़्यादा बक बक नहीं करते होंगे। ओके, सो ये पर्सन आपके लिए हमेशा फ्लावर्स लाएंगे, ठीक है। सो कुछ ना कुछ ज्वेलरी वगैरह आपको गिफ्ट करेंगे, मुझे ये वाइब आ रहा है, ठीक है। इस पर्सन से बहुत जल्द मिलने वाले हो आप लोग। आप लोगों के लिए नंबर 14, 47, 46, 22, 2, ये सब 15, 6, 11, ये नंबर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है। या फिर आप लोगों का जो लाइफ पार्ट नंबर भी हो सकता है ये 22, 6 हो सकता है, 2 हो सकता है, 9, 10, 11, 12, 13 हो सकता है, 13, सो 11, 11 हो सकता है ना, तो 11 हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, ओके, और 10 हो सकता है, ठीक है। तो ये आप लोग का लाइफ पर हो सकता है, या फिर डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, फिर या फिर आपके पार्टनर के एज 46 हो सकता है, 47 हो सकता है, ठीक है, 49 हो सकते हैं, ठीक है। कोई भी, ये जनरल रीडिंग है, आप लोग बहुत सारे व्यूअर्स देख रहे हैं, ये आप लोग का पार्टनर के या फिर आपके एज हो सकते हैं, ठीक है। सो लव का कोई एज नहीं होता, ओके। या फिर ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट मंथ्स, इंपॉर्टेंट तारीख हो सकते हैं, ठीक है। जो भी आपके साथ रिजोनेट होता है आप अपने एनर्जी के अकॉर्डिंग पिक कीजिएगा, ठीक है। सो हो सकता है इस पर्सन को ब्लैक कलर बहुत पसंद आते होंगे, पिंक कलर, या आपको पिंक, येलो, रेड, मैरून कलर, सो ग्रीन, और मतलब टर्कोइज ग्रीन, वाइट, क्रीमी वाइट, ठीक है, लाइट पर्पल, ओके, सो गोल्डन कलर, ये कलर आप लोगों के लिए लकी है, या फिर आपकी जो पर्सन है उनको पसंद है ये कलर, या फिर आपकी हो सकती है फेवरेट कलर, ठीक है। ये कलर आप लोगों को पसंद आते होंगे, ठीक है, और ये कलर आप लोगों को ज़्यादा पहनना है तो अच्छा होगा, क्योंकि ये आपके ऑरा के अकॉर्डिंग आप लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा लकी है, ठीक है, फ़ायदेमंद है। और देखते हैं जो आपका जो पार्टनर है, इनकी नेम इनिशियल क्या हो सकता है। लेकिन सबसे पहले बता देती हूँ कि आपका जो पार्टनर है ना, या फिर आप दोनों के लिए जो आप लोगों का लव है, ये आप लोगों के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है। डोंट वरी, आपका जो पार्टनर है वो आपको छोड़ के कभी कहीं नहीं जाएगा, ठीक है, आपका ही है, और आप लोग इस धरती पे एक होने के लिए मिले हैं, ठीक है। तो ओके, सो देखते हैं आपके जो पार्टनर की इनिशियल क्या हो सकता है, नेम इनिशियल, उनकी ये फर्स्ट एंड लास्ट नेम इनिशियल भी हो सकता है, ठीक है, जो भी है, ओके। सो एम आया है, H, D, A, U एंड K, ठीक है। सो ये आपके पार्टनर के नेम इनिशियलों से उनके फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हो सकता है, ठीक है, K, U, M, H, A एंड D। ये आपके पार्टनर की नेम एंड इनिशियल हो सकते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट नेम, ठीक है। सरनेम का फर्स्ट लेटर, नेम की फर्स्ट लेटर, लास्ट लेटर, ओके। चलिए देखते हैं और चार्म्स से और क्लैरिटी, ठीक है, और क्लैरिफाइड चार्म्स से क्या आता है। मुझे ऐसा लगता नहीं, इस पर्सन को आप कहीं ऑनलाइन में भी मिल सकते हो, ठीक है। ये पर्सन आपको मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकता है, ठीक है। ये भी किसी के लिए मुझे ये मैसेज चैनलिंग हो रही है, ठीक है। आप लोग ऑनलाइन भी मिल सकते हैं ये पर्सन से कहीं ना कहीं, ठीक है, और किसी के लिए, ठीक है, और आपसे कोई लॉन्ग डिस्टेंस में भी रह सकती है पर्सन, या फिर आप लोग ऑलरेडी इस पर्सन के साथ डील कर रहे हो तो आपको पता ही है ना कितना केयरिंग पर्सन है ये, ओके। लेकिन आपकी सारी इनसे होगी, ठीक है। और देखते हैं क्या आते हैं आपके लिए।
चलिए, ट्री ऑफ लाइफ, यस, आप दोनों बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे से जुड़े हुए हो। वाह, गिटार, मैंने बताया था ना, ये इंसान कोई म्यूजिशियन हो सकता है, कोई म्यूजिक इंडस्ट्री से हो सकते हैं, सिंगर, डांसर, कोई भी अभिनेता। देखिए, उनको ये सिंगिंग बहुत पसंद होगा, ठीक है, या फिर वो सिंगिंग करते होंगे, या फिर उनको सिंगिंग बहुत पसंद होंगे। वाह, पिंजरा, आप उनका दिल, उनके जो दिल है वो आप में कैद है और आपका दिल उनमें, ठीक है। और अगर कुछ रिश्ते से बंधे हुए, तो ये इंसान जब आपके लाइफ में आएंगे ना, आप खुद को आज़ाद फील करोगे, ये इंसान आपके लिए एक आसमान है, ठीक है। और ये इंसान ज़रूर आएंगे आपके आसमान में। इनका ये फ्लाइट उड़ने वाले हैं बहुत जल्दी, बहुत आ रहे, ठीक है। ये इंसान आपकी तरफ बहुत जल्द आ रहे, बिकॉज द नाइट ऑफ वंस एनर्जी इज़ वेरी फर्स्टेस्ट एनर्जी, ओके। ये एनर्जी बोलते हैं कि वो इंसान बहुत जल्द आ रहे हैं आपके लाइफ में। ये इंसान, और डेफिनेटली मैंने बोला कि ये कहीं आप लोग ऑनलाइन मिल सकते हो, तो डेफिनेटली ये ट्रेवल करके आएंगे आपके पास, ठीक है। तो लॉन्ग डिस्टेंस, या फिर आप लोग शादी के बाद, ठीक है, आफ्टर मिलने के बाद बहुत दूर दूर घूमोगे शायद, ठीक है, आउट ऑफ कंट्री भी जा सकते हो आप लोग, सो डेफिनेटली बहुत प्यारा कनेक्शन है। आप लोग का जो सोल है बहुत ज़्यादा प्योर है। ये इंसान आने के बाद आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा, मतलब आपका लाइफ ना फॉर एवर के लिए चेंज होने वाले हैं, ठीक है। ये इंसान आपको हील करेंगे, ठीक है, जो भी कर्मा से हील करेंगे। और आप लोगों के लिए जैसे कि ना एक फ्लावर्स जैसा ना, एक यहाँ पे भी फ्लावर हैं, लाइक, है ना। ये इंसान आपको फ्लावर्स तो गिफ्ट करेंगे, लेकिन आपकी लाइफ को भी ना फ्लावर्स की तरह महक देंगे इंसान, ठीक है। ये कोई डिफेंस से भी हो सकता है, डेफिनेटली, ओके। ये इंसान की नज़र ना आप में होंगे, ठीक है। तो ये ऑनलाइन डेटिंग के भी हो सकती है कि आप लोग ऑनलाइन मिलो, ठीक है। या फिर इंसान को चश्मा पहनने का शौक़ हो सकता है, ठीक है, या फिर चश्मा पहनते होंगे, चश्मिश होंगे इंसान, या फिर कभी कभार ये पहनते होंगे, ठीक है, उनको चश्मा वगैरह पहनना बहुत पसंद होंगे, ठीक है, ये हो सकता है। डेफिनेटली आप लोग का जो रिलेशनशिप है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। एंजल से गाइडेंस ऑलरेडी गाइडेड है, ठीक है, ये रिलेशनशिप। तो यूनिवर्स आप लोगों को मिलाने के लिए बहुत जल्द, आप लोग मतलब बहुत जल्द मिलने वाले हो, ठीक है। यूनिवर्स आप लोगों के लिए आपके बिहाफ में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, ठीक है। और ये पिंजरा और ये चाबी, यस, तो आपके दिल की चाबी उनके पास और उनके दिल की चाबी आपके पास है। डेफिनेटली ये पर्सन आपका जो लाइफ है ना वो बिल्कुल चेंज कर देगा, डेफिनेटली। ड्रीम, यस, हो सकता है इस पर्सन से, मतलब आप दोनों ना मिलने से पहले आप इस इंसान को ड्रीम में मिलो, या फिर आप उनको ड्रीम में, मतलब एक दूसरे का ड्रीमिंग करते होंगे, ठीक है। आप उनके सपने में आते होंगे, या फिर वो आपके सपने में आते होंगे, या फिर आप दोनों मिलने से पहले एक दूसरे को सपने में देखोगे। शायद आप लोगों का जो यूनियन या रियूनियन जो भी होगा, ठीक है, आप एक दूसरे को सपने में देखोगे, ठीक है। और आपका ये जो है ना ड्रीम कम ट्रू, ठीक है। आपका जो सपना है कि आपको ऐसा पार्टनर चाहिए, जो भी आप मैनिफेस्ट करते हो, जो भी आप यूनिवर्स से मांगते हो ना, ये आपका सक्सेस होगा, ठीक है। ड्रीम बॉय, ड्रीम गर्ल, आपके सपनों की रानी, सपनों का राजा यही है। इसको जाने मत दीजिए। ग्रुप नंबर 1, इट्स वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग। सच में मुझे तो ये रीडिंग करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इस रीडिंग को अगर आप चाहते हो ये एनर्जी आपके लाइफ में हो और यही हो, तो आप कमेंट्स में लिखिए कि आई क्लेम इट दिस रीडिंग, ठीक है, आई क्लेम दिस रीडिंग, आई क्लेम इट, ये लिख सकते हैं, ठीक है। और वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, गॉड ब्लेस यू। पाइल नंबर 2, अगर आपको अच्छा लगा ये रीडिंग तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्प मिले, ठीक है। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड बी पॉजिटिव। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में और एक नया टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों को कुछ ऐसा रीडिंग के ऊपर, अब मतलब कुछ नया टॉपिक के ऊपर रीडिंग चाहिए, तो आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में आप लोग मुझे मेंशन कर दीजिए कि आप लोगों को किस तरह की रीडिंग चाहिए, ठीक है। तो मैं आप लोग के रिक्वेस्ट के अनुसार मैं रीडिंग बनाऊंगी, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, नेक्स्ट रीडिंग में मिलते हैं। बी हैप्पी, बी पॉजिटिव, बाय बाय।